चलिए दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइट का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 में हमने देख लिया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर जो भी बेसिस प्रॉब्लम बन रहे थे उसको हमने देखा था। फिर देखा था कि रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब या उसी को लैटरल शिफ्ट बोले थे। उसके बाद में हमने देखा था कि अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ और नॉर्मल ड्रॉन क्या होता है कि कोई भी सिक्का को यदि भरी बाल्टी पानी में हम लोग रखते हैं तो वह उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ऐसा क्यों? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ऐसा होता है, तो हम लोग देख लिए थे। ठीक है, अब हमको क्या देखना है? लेंस देखना है। तो आइए हमारे साथ जुड़ा रहिएगा, समझ में तो आएगा ही, क्योंकि इस क्लास में रटना मना है। बेहतर होगा कि पेन और कॉपी निकाल ले, अच्छा रहेगा, और नोट साथ में बनाते चलिएगा। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और हेडिंग लगाइएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद लेंस। कि लेंस क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद हेडिंग लगाइए लेंस। लेंस क्या होता है? तो लेंस बोले तो इट इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल which one surface at least should be curve, at least should be curve. It is a transparent material which one surface at least should be curve। मतलब यह लेंस क्या होता है? तो लेंस होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसका एक सरफेस कम से कम क्या हो? कर्व हो। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लेंस होते हैं बाबू, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और क्लास 10th देखा जाए तो लेंस दो ही तरह के पढ़ना है। एक पढ़ना है आपका कनकेव लेंस और दूसरा पढ़ना है आपको कन्वेक्स लेंस। लेकिन इसके अलावा भी होता है, प्लेनो कनकेव होता है, कनकेवो कन्वेक्स होता है, कनकेव कन्वेक्स होता है। समझ में आ रही है बात? तो यह सब लेंस अभी हम लोग आगे देखेंगे। जो अभी शेयर करना है उस बात को बता रहा हूं। तो लेंस जो है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंस लिख देता हूं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस कितने तरह के होते हैं? तो लेंस जो है 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका कन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है आपका कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, इस लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कभी कभी सवाल पूछ देता है कि विच लेंस इज नोन एज द डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि लाइट को डाइवर्ट कर देता है। आइए समझाते हैं क्यों कहते हैं। और कन्वेक्स लेंस को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस क्योंकि लाइट को क्या करता है? दबा देता है। तो थोड़ा सा आइए कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस को समझते हैं। तो पहले हम लोग कन्वेक्स लेंस को देखते हैं कि होता क्या है। कन्वेक्स लेंस क्या होता है? तो कन्वेक्स लेंस का डायग्राम थोड़ा सा बनाइए, इस तरह से डायग्राम कन्वेक्स लेंस का। ठीक है, यहां पर इसका क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर होगा। थोड़ा सा देखा जाए तो यह कन्वेक्स लेंस भी क्या है? एक स्फेरिकल लेंस का पार्ट है ना बाबू। यह भी कन्वेक्स लेंस क्या है? तो कन्वेक्स लेंस जो है वह स्फेरिकल लेंस का एक पार्ट है। इसको हटा दिया जाए तो ठीक है, और इसको थोड़ा सा बनाया जाए, इमेजिंग दिखा रहा हूं। तो यह 2 कन्वेक्स लेंस कन्वेक्स लेंस 2 स्फेरिकल लेंस को काट करके बनाया गया है। यस और नो? यह इसका क्या है बाबू? तो यह इसका लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है। यहां लिख दूं ऑप्टिकल सेंटर है, कोई दिक्कत? इसको थोड़ा सा देखा जाए, यह एक स्फेयर है ना, स्फेयर है तो कहीं सेंटर यहां पे पड़ रहा होगा इसका, कोई दिक्कत? और इस स्फेयर के लिए इसका सेंटर कहीं यहां पड़ रहा होगा। कंपास लेकर के बाबू ऐसे घुमाएंगे ना तो गोल घूमेगा, और यहां से घुमाएंगे तो यह गोल घूमेगा ना। तो एक सेंटर तो यहां पड़ रहा होगा। इसको C1 बोल दूं, इसको C2 बोल दूं, कोई दिक्कत है? यह ऑप्टिकल सेंटर को O बोल देता हूं। यह दोनों मिलाने वाली सेंटर 1 और सेंटर 2 को दोनों मिलाने वाली ट्रांसवर्सल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कि प्रिंसिपल एक्सिस इसका क्या हुआ?
तो प्रिंसिपल एक्सिस बोले जाए या बोले तो बोला जाए या बोले तो जो भी बोलिए, प्रिंसिपल एक्सिस की दो ट्रांसवर्सल लाइन विच ज्वाइन सेंटर C1 टू सेंटर C2, यही ना कि दो सेंटर को, स्फेरिकल लेंस के दो सेंटर को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो वही प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। द ट्रांसवर्सल लाइन विच ज्वाइनिंग द या ज्वाइन द ट्रांसवर्सल लाइन विच ज्वाइन द सेंटर ऑफ फर्स्ट स्फेरिकल लेंस टू सेकेंड स्फेरिकल लेंस। अर्थात एक बार सवाल पूछा था, नोट में लिख लो कि क्या पूछा था, तो कि लेंस में कितने सेंटर होते हैं, हाउ मेनी सेंटर आर इन लेंस, किसी भी प्रकार का लेंस लीजिए तो देयर आर टू सेंटर ऑफ लेंस का कितना सेंटर होता है, तो लेंस का दो सेंटर होता है, यही ना दिखाए हैं। अर्थात यहां से देखा जाए तो ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर और यह C1 दोनों के बीच का डिस्टेंस f कहलाता है ना, यस और नो। इस प्रिंसिपल एक्सिस को यहां निकाल दिया, यह ऑप्टिकल सेंटर है, यहां पर C1 है और यहां पे C2 है, तो ऑप्टिकल सेंटर और C1 के बीच का डिस्टेंस फोकस कहलाता है ना बाबू, पीछे तो कराए हैं यह, क्योंकि f इजकल टू R/2 होता है ना, और यहां से यहां तक तो R होगा, तो R/2, तो देखा जाए तो R बराबर क्या होगा, 2f ना हो जाएगा, तो C1 बोले या इसी को 2f बोले, कोई दिक्कत। उसके बाद इसके देखिए थोड़ा सा इधर, तो ये दोनों के बीच में यहां पर भी फोकस पड़ेगा, इसको F1 बोल दिया, और फिर उसी तरह से यहां तक R है, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड फोकस ना, रेडियस जो है ना 2f के बराबर होता है, यह तो हमने प्रूव्ड भी किया है। f और r के रिलेशन देखे थे कि f जो होता है रेडियस का हाफ होता है, तो यह f1 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2f1 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, बोलिए। तो कन्वेक्स लेंस को मैं डिफाइन कर दूं बाबू यहां पे थोड़ा सा, यह समझ में आ रही है ना कि एक हमने स्फेरिकल लेंस इधर से इमेजिन कर लिया, एक इधर से कर दिया, इसका भी सेंटर होगा, इसका भी सेंटर होगा, दोनों सेंटर को मिलाने वाली ट्रांसवर्सल लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यह आपका ऑप्टिकल सेंटर, और यह एक्सिस को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो कन्वेक्स लेंस क्या है बाबू, कन्वेक्स लेंस यह वाला लेंस थोड़ा सा देखा जाए तो देखो, कन्वेक्स लेंस यहां पर और यहां पे और यहां पे देखो, यह जो है इसका कॉर्नर पार्ट क्या है, थिन है, पतला है, कॉर्नर पार्ट जो है वह थिन है ना, n लिखिएगा, थिन बोले तो पतला, और मिडिल पार्ट जो है वह क्या है, थिक है, थिक बोले तो मोटा, समझ में आ रही है, और यहां देखिए यह थिन है, तो इसी को तो लिख देना है कि कन्वेक्स लेंस बोले तो कि द लेंस विच मिडिल साइड बी थिक एंड कॉर्नर साइड विल बी थिन, लिख दें कि द लेंस, कन्वेक्स लेंस का डिफिनेशन लिख रहे हैं, द लेंस विच कॉर्नर साइड या कॉर्नर पार्ट इज थिन एंड मिडिल साइड या मिडिल पार्ट इज थिक, कोई दिक्कत, बोलिए। तो एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, चलिए आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मिटा दे। चलो अब कन्वेक्स लेंस से कुछ हम लोग देखते हैं इसके रूल को कि कैसे रिफ्लेक्शन इसमें होता है, रिफ्रैक्शन नहीं रिफ्लेक्शन, उसके बाद कनकेव लेंस को देखेंगे। चलिए मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आशा करते हैं। चलिए समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में दिल भेजिए, अगर नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। समझ में आ रही है तब तो अच्छी बात ही है। अभी फाउंडेशन की तरह बैच को पढ़ लीजिए,
उसके बाद परीक्षा में इस पर हम एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे, एक वीडियो में पूरा लाइट को समाप्त कर देंगे। चलिए, चिंता नहीं करनी है। तो टॉपिक लगाइएगा बाबू कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस अभी तो इसका डायग्राम दिखाए और डिफिनेशन दिखाए। तो जैसे यह कन्वेक्स लेंस यही ना था, यह कन्वेक्स लेंस और यहाँ ऑप्टिकल सेंटर और यह आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यह ऑप्टिकल सेंटर। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। चलिए, इसको हमने फोकस बना लिया, इसको सेकेंड फोकस अभी दिखाए हैं यह ना, इसको F1 बोला और इसको 2F1 बोला। क्यों होता है यह सब हमने दिखाया अभी, ठीक है। चलिए, उसके बाद में कन्वेक्स लेंस का यह पार्ट तो हमने दिखाया, लेकिन इसमें कुछ रूल आते हैं कन्वेक्स लेंस का कि कैसे कैसे रूल्स होते हैं। रूल्स फॉर इमेज ट्रेसिंग, इमेज ट्रेसिंग बाय कन्वेक्स लेंस। क्या रूल होते हैं बाबू कन्वेक्स लेंस का, यह ना, इसका रूल क्या है। तो जैसे देखो इसी फिगर को, यह कन्वेक्स लेंस है, यह ऑप्टिकल सेंटर है और यहां पे फोकस बना लिया। कोई दिक्कत। तो बाबू पहला रूल यह कहता है ना कि यदि कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कन्वेक्स लेंस से पास करता है, कोई दिक्कत, यह इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे। पाथ ऑफ लाइट को रे बोलते हैं, इसीलिए हमने रे बोला। तो यहां से इंसिडेंट लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, जैसे ही कन्वेक्स लेंस से पास करेगा तो यह क्या है, ऊपर पतला है, इस तरह से है। तो लाइट को क्या करेगा, दबा देगा, लाइट को बाबू दबा देगा। तो दबा देगा तो यह रिफ्लेक्ट कर जाएगा ना, और देख लीजिए कहां से पास किया, तो फोकस से पास किया। जितना सारे लाइट है पैरेलल लाएंगे, सभी लाइट जो है वह फोकस से पास करेगा। इधर से भी ला सकते हैं, यहां से यह रिफ्लेक्ट करेगा और फोकस से पास करेगा। जितने सारे लाइट है ना, सब का सब क्या होगा, फोकस से पास करेगा। या प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा बढ़ा दिए। तो पहला लाइट क्या हुआ कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट यदि कन्वेक्स लेंस से पास करता है तो रिफ्लेक्ट करके फोकस से पास करते हैं। कोई दिक्कत। तो पहला रूल को लिख दीजिए कि ऑल द पैरेलल रे, ऑल द पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासेड थ्रू, पासेड थ्रू convex lens, convex lens, then it reflect and passed from focus। समझ में आ रही है बात कि ऑल द पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासेड थ्रू कन्वेक्स लेंस, जितने भी पैरेलल लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के और कन्वेक्स लेंस से पास करेंगे तो क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करके फोकस से पास करेंगे। सेकेंड रूल क्या कहता है बाबू, तो सेकेंड कहता है कि यह आपका कन्वेक्स लेंस है, ओके, यहां पे आपका ऑप्टिकल सेंटर, यह आपका प्रिंसिपल एक्सिस, कि जब लाइट जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, यह इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे बोलिए, इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो लाइट का कोई डेविएशन नहीं होता है, नो डेविएशन, मतलब सीधे लाइट जो है वह क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। तो सर जी पूछेंगे कि व्हाट हैपन व्हेन रे ऑफ लाइट पासेज थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, तो बताइएगा कि देयर आर नो डेविएशन व्हेन रे ऑफ लाइट पासेज थ्रू द कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, एनी टाइप ऑफ द लेंस व्हेन रे ऑफ लाइट पासेज थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर देन नो डेविएटेड। क्लियर। चलिए, मतलब कि इंसिडेंट लाइट जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो लाइट का कोई डेविएशन नहीं होगा, देयर आर नो डेविएशन व्हेन रे ऑफ लाइट passed through optical center, passed through optical center, then it's no deviated। कोई दिक्कत। अब देखो बाबू यहां से
यह लाइट को क्या कर दिया है, यह दबा दिया है। यही ना हम लोग देखे हैं अभी कि यहाँ पर यह कन्वेक्स लेंस है, यह ऑप्टिकल सेंटर है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट तो यह रिफ्लेक्ट करेगा, लाइट को दबा देगा और कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। तो लाइट को क्या कर दिया बाबू, दबा दिया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। यदि कहीं मिरर लिखा जाएगा तो माफ करिएगा, लेंस लिख दीजिएगा, क्योंकि लेंस हम पढ़ा रहे हैं। कन्वर्जिंग लेंस क्यों, क्योंकि लाइट को दबा दिया और इसी तरह से लाइट को डाइवर्ट कर देता। अगर मान के चलिए ऐसा होता कुछ और ऐसे चला जाता, होगा तो नहीं, यह तो कनकेव में होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्ट कर दिया, तो डाइवर्जिंग लेंस। समझ में आ रही है, बोलिए। डाइवर्ट कर देगा तो डाइवर्जिंग, और इसको दबा दिया तो कन्वर्जिंग। आता है सवाल ऑब्जेक्टिव में कि विच लेंस इज द नोन एज द कन्वर्जिंग लेंस, तो ऑप्शन नंबर बी पे रहता है आपका क्या, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस इज द नोन एज द कन्वर्जिंग लेंस। समझ में आ रही है बात, तो कमेंट में दिल भेजिए। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में इसका इमेज फॉर्मेशन को दिखा देता हूं, स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए बाबू, लेंस में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, वीडियो में लगातार बना रहे, आए हैं तो सीख करके जाइएगा बाबू। चलिए इसका इमेज फॉर्मेशन दिखाता हूं, दो रूल को याद रखिएगा, इमेज फॉर्मेशन आसानी से इसका बन जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के द्वारा कैसा कैसा इमेज फॉर्म होता है। तो पहला, व्हेन एन ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2f, जब ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, 2f के पीछे रखेंगे तो इमेज कहां पे बनेगा। तो यहां पर क्या करिए, एक कन्वेक्स लेंस बना लीजिए, बना लिए, प्रिंसिपल एक्सिस बना लो, बना लिए, स्केल से बनाइएगा बेहतर होगा। और यहां पर हमने प्रिंसिपल एक्सिस को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया कि ताकि पता चले कि यह हमारा क्या है, 90 डिग्री है। समझ में आ रही है। उसके बाद लेंस फार्मूला ना बताएंगे और मैग्निफिकेशन इसका, समझा बात। चलिए, तो यहां पे फोकस, यह 2f, यहां पर f1 और यहां पे 2f1, कोई दिक्कत। ऑब्जेक्ट को क्या कर दिए, यहां पे रख दिए, कोई दिक्कत। या ऑब्जेक्ट ए बी है, ए बी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेंस के सामने रखा गया है तो इमेज तो बनेगा ही कहीं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल है बाबू, लेंस जब चश्मा में लगाते हैं, समझ में आ रही है। यह बताएंगे मायोपिया में कौन सा लेंस होता है, हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा होता है। मायोपिया मतलब होता है नियर साइडेडनेस, नियर दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा, कनकेवल हो जाएगा। समझ में आ रही है। और हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लगाते हैं, दूर दिखता है, निकट नहीं ना दिखता है। अगला टॉपिक में करेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में, कोई दिक्कत। चलिए, तो ऑब्जेक्ट को 2f के पीछे रखें तो इमेज कहां बनेगा। इमेज बनाने के लिए दो लाइट चाहिए, पहला लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाल दो, कोई दिक्कत। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट कहां से पास करता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट जो है वह फोकस से पास करता है। हम तो इसी तरह से मार्किंग कर लेते हैं बाबू और खींच देते हैं, आप स्केल से खींचिएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, उसके बाद में अगला है कि जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो सीधे लाइट जो है वह पास कर जाते हैं, यही ना अभी कराए हैं, बोलिए। तो यहाँ पे कट किया रिफ्लेक्ट करके, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज यहाँ बनेगा, ए का इमेज ए डैश और बी का इमेज बी डैश, कोई दिक्कत। तो जब ऑब्जेक्ट को 2f के पीछे रखे तो इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, तो इमेज हमारा जो है f1 और 2f1 के बीच में बन रही है। समझ में आ रहा है। इमेज बनाने के लिए दो लाइट्स खींचेंगे और दोनों लाइट जहां आपका रिफ्लेक्ट करके मीट करेगा वहीं पे इमेज बनाएगा, कोई दिक्कत। तो लिख डालो, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन f1 एंड 2f1, f1 एंड 2f1। नेचर कैसा होगा बाबू,
नेचर इसका नेचर होगा 2f के पीछे रखे हैं, तो इमेज बना f1 टू f1 के बीच में। लाइट एक्चुअल में मीट कर गया ना, तो एक्चुअल में मीट कर जाता है तो क्या लिखते हैं, रियल इन्वर्टेड। तो यहां पर लिखिए रियल इन्वर्टेड। और उसके बाद में साइज क्या है, साइज, तो यहां से इसको नापिए, बीता से फीता से नहीं, यहां से इसको नापे और यहां देखो छोटा हो गया ना, तो डिमनिस्ट, डिमनिस्ट, या इसी को लिख सकते हैं ना स्मॉल साइज एज ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है। सेकंड, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं, 2f पे रखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट 2f, जब ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते हैं तो इमेज कहां पे बनता है, तो बना दीजिए कन्वेक्स लेंस, यहां से ऑप्टिकल सेंटर, यह फोकस, यहां 2f, कोई दिक्कत, यहां f1 बोल दिया और यहां 2f1 बोल दिया। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है बाबू, हमारी तो प्रैक्टिस हो गई है ना, इसीलिए इसे कर दे रहा हूं। समझ में आ रही है बात, लगभग 8 साल से पढ़ा रहा हूं, अभी ना आया हूं यूट्यूब पर, इससे पहले भी मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूं इसलिए। चलिए, तो ऑब्जेक्ट को 2f पे रखता हूं, यहाँ ए बी ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत। इमेज बनाने के लिए 2 लाइट चाहिए, पहला पैरेलल लाइट खींच दीजिए। पैरेलल लाइट कहाँ से पास करता है, तो पैरेलल लाइट फोकस से पास करता है, करा दिया, कोई दिक्कत। दूसरा लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, तो क्या होगा, सीधे पास कर जाएगा ना, स्केल से बनाइएगा बेहतर होगा। ऑप्टिकल सेंटर से लाइट सीधे पास कर जाता है, लाइट का कोई डेविएशन नहीं होता। ए का इमेज ए डैश और बी का इमेज बी डैश बना, तो इमेज कहां पर बना, तो इमेज जो है आपका बना, इमेज फॉर्म्ड एट 2f1। कितना बढ़िया रिलेशन है, 2f पे रखे तो उधर जाके 2f1 पर ही बना दिया। जैसे जैसे ले जाएंगे लेंस के पास, वैसे वैसे हमारा इमेज बढ़ते जाएगा। इमेज फॉर्म एट 2f1, नेचर कैसा होगा, एक्चुअल में मिल गया, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। और साइज कैसा होगा, सेम साइज, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या हुआ, सेम साइज हुआ। तीसरा देखें, थर्ड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट केप्ट, किसके बीच रखना है, 2f और f के बीच में, केप्ट बिटवीन f एंड f है, f एंड 2f। जब ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखेंगे तो इमेज कहां पे बनेगा, तो चलिए इमेज बनाते हैं। कन्वेक्स लेंस बना दिए, कोई दिक्कत। प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ऑप्टिकल सेंटर, समझ में आ रही है, स्केल से पारिएगा बेहतर होगा। यहाँ पे f है, यहाँ पे 2f है, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना है, कोई दिक्कत, सीधा लिखिएगा बाबू स्केल से, इस तरह से a b, ऐसा नहीं कि लेंस से ऊपर बना दीजिएगा। यहाँ f1 हो गया और यहाँ पे आपका 2f1 हो गया। तो इमेज बनाने के लिए क्या चाहिए, इमेज बनाने के लिए 2 लाइट चाहिए। पहला लाइट को हम क्या करते हैं, पैरेलल निकाल देते हैं। तो पैरेलल लाइट कहाँ से पास करता है, पैरेलल लाइट जो है वह फोकस से पास करता है ना। उसके बाद में दूसरा लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, तो लाइट सीधे पास कर जाता है ना। तो यहाँ पे कट किया तो इमेज कहाँ पर बनेगा, यहाँ पे ना बनेगा, देख लीजिए। तो ए का इमेज ए डैश और बी का इमेज आपका बी डैश बना। समझ में आ रही है बात, बोलो। तो जब 2f और f के बीच में रख रहे हैं तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f1, इमेज कहाँ पे बना, 2f1 के पीछे बना। उसके बाद में नेचर कैसा होगा, नेचर एक्चुअल में मिल गया बाबू, तो एक्चुअल में मिलेगा तो क्या होगा, रियल इन्वर्टेड ना, रियल इन्वर्टेड। और साइज कैसा होगा, तो बाबू साइज जो है यहाँ पर देखो बीता से, और यहाँ से नाप दिए फीता से ना, बीता से ही नापे हैं। तो यह देखो इतना छोटा है और यह इतना बड़ा है, तो मैग्नीफाइड ना, मैग्नीफाइड। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, एक स्क्रीनशॉट लिया जाए।
चलिए मिटा दें, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। स्क्रीनशॉट होता है जो भी बोलो बाबू, इतना तो समझ ही रहे हैं। मिटा दें, चलिए आए हैं बाबू तो सीख करके जाइएगा, बेहतर होगा कि कॉपी पेन निकाल के बैठिएगा और साथ में लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। आप ही के लिए बोल रहे हैं, टारगेट लेकर के चलिए कि 90 प्लस लाना है। चलिए बाबू अगला बताते हैं। अब कहाँ पे रखना है? व्हेन ऑब्जेक्ट फोड़ना है, यह 4 F और 2F के बीच में रख दिए थे, अब F पर रखो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट F, F बोले तो फोकस, और अच्छा से मालूम है रिलेशन क्या बनता है फोकस पे, तो इन्फिनाइट पे ना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट फोकस, F पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा? तो यहाँ पे कन्वेक्स बना लिए लेंस, ठीक है। यहाँ ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे F बोले, यहाँ 2F बोले, ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ F पे, यह फोकस है और यहाँ पे 2F1 है। कोई दिक्कत? तो इमेज बनाने के लिए 2 लाइट चाहिए। पहला पैरेलल लाइट निकाल दिया। पैरेलल लाइट कहाँ से पास करता है? तो पैरेलल लाइट जो है वह आपका फोकस से पास करता है। यह ऑप्टिकल सेंटर है। ना समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा। दूसरा लाइट यहाँ पर ए बी ऑब्जेक्ट मान लो, दूसरा लाइट कहाँ से पास करेंगे? तो दूसरा लाइट जो है वह ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, और जब लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो सीधे चला जाता है, लाइट का कोई डेविएशन नहीं होता है। तो यह दोनों देखो बाबू कैसा हो गया, पैरेलल हो गया ना। और पैरेलल लाइट कहाँ पर मिलता है? कहीं यहाँ पे आके इन्फिनाइट पे मिलेगा, और यहाँ से ऐसे बनाएंगे बहुत बड़ा इमेज बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड। एक्चुअल में मिल जाएंगे इन्फिनाइट पे जा करके, क्योंकि फिजिक्स में ऐसे नहीं मिलते हैं बट मैथमेटिक्स में मिलते हैं बाबू। अभी तक यही पर है ना कि 2 पैरेलल लाइट कहीं पर ऐसे देखो, यह पैरेलल रेलवे का पटरी सबसे ज्यादा जो है बेस्ट एग्जांपल होता है, वह कहीं पर भी मीट नहीं करता है, करता है इन्फिनाइट पे। समझ में आ रही है बात? तो इन्फिनाइट पे क्या करेंगे? यह मीट कर जाएंगे। याद रखिएगा पैरेलल लाइट कहाँ पे मीट करता है? इन्फिनाइट पे करता है। तो इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनाइट, इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ? तो इमेज जो है वह इन्फिनाइट पे फॉर्म हुआ। शो नहीं ना कर सकते हैं क्योंकि इन्फिनाइट कोई थोड़ी देखा हूं, इन्फिनाइट कोई थोड़ी देखा है, समझ रहे हैं। उसके बाद में नेचर, एक्चुअल में मीट कर जाएगा रियल इन्वर्टेड, लाइट जो है एक्चुअल में मीट कर जाएगा रियल इन्वर्टेड। और साइज कैसा होगा? साइज जो है हाईली मैग्नीफाइड, SIZD है, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा इमेज बनाएगा, हाईली मैग्नीफाइड। 5 व्हेन एन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन F एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर को, O को हम ऑप्टिकल सेंटर बोल रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रख रहे हैं? तो ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख रहे हैं, तो इमेज कहाँ बनाएगा? यहाँ पर हमने क्या कर दिया? कन्वेक्स लेंस बना दिया। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ फोकस है बाबू, यहाँ 2F1 है और यहाँ F1 है, और यहाँ फोकस, और यहाँ पर क्या है? सेकेंड फोकस। ट्वाइस ऑफ फोकस नोन एज द रेडियस, सिखाए हैं ना, अभी शुरुआत में ही सिखाए हैं। ऑब्जेक्ट को रखे यहाँ पे, ठीक है, A और B। इमेज बनाने के लिए कितने लाइट चाहिए? तो इमेज बनाने के लिए 2 लाइट चाहिए, और रिफ्लेक्ट करके जहाँ मीट करेगा वहीं पे इमेज बनेगा। यह पैरेलल लाइट कहाँ से जाएगा? फोकस से, और दूसरा लाइट को हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑप्टिकल सेंटर से पास करा रहे हैं। तो देख लो यहाँ पर क्या हो गया? डाइवर्ट हो गया ना, डाइवर्टेड। और इस तरह से डिस्टेंस क्या कर रहा है? दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वह इंक्रीज कर रहा है ना। तो यह दोनों कहीं नहीं मिलेंगे। तो इस तरह के लाइट का, इस तरह का लेंस में इमेज कहाँ बनाएगा? तो कहीं पीछे की तरफ क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं ना। तो यहाँ पर मिल जाता है, देखिए पीछे की तरफ हमने क्या कर दिया? प्रोड्यूस कर दिया, तो इमेज यहाँ बनाएगा ना।
बोलिए। तो यहाँ ए डैश और बी का इमेज बी डैश। तो जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखे हैं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इमेज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज बन रहा है। समझ में आ रही है? तो इमेज फॉर्म्ड सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज बना दिया। नेचर कैसा होगा? तो नेचर बाबू एक्चुअल में मीट नहीं करे किया है, पीछे की तरफ मिलाए हैं, तो वर्चुअल इरेक्ट। और साइज कैसा होगा देख लो बाबू, यहां से और यह बड़ा हो गया ना, मैग्नीफाइड। और 6 देख लीजिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट इनफिनाइट, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें? तो ऑब्जेक्ट को इनफिनाइट पे रखें, तो इमेज कहां पे बनाएगा? तो यहां से हमने क्या किया, ऑप्टिकल सेंटर बनाया और ऑब्जेक्ट को इनफिनाइट पे रखें। इनफिनाइट से कैसी रे आती है? इनफिनाइट से पैरेलल रे आती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल आए। यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट नहीं रहेगा तो उस फोकल प्लेन में बनेगा हमारा इमेज। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही ला देते हैं। ओके, तो पैरेलल लाइट कहाँ से पास करता है? फोकस से पास करता है। दूसरा यहाँ से पैरेलल लाइट लाए, पैरेलल लाइट कहाँ से पास करेगा? फोकस से करेगा। तो इमेज कहाँ बना? इमेज यहाँ ना बना बाबू, यह आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और इनफिनाइट से लाइट को ला रहे हैं। तो इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज कहाँ पे बना? फोकस पे। नेचर कैसा है? एक्चुअल में मिल गया, रियल इन्वर्टेड। और साइज कैसा है? पॉइंट साइज एज ऑब्जेक्ट के क्या है? पॉइंट साइज है बाबू, एक फुल स्टॉप को देना है। ऑब्जेक्ट के क्या है? यह पॉइंट साइज है। समझ में आ रही है बात? फोकस पे रखते हैं तो इनफिनाइट पे रखते हैं तो फोकस पे, यही ना होता है, वाइस वर्सा एक दूसरे के होते हैं। तो एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए बाबू, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैंने 6 इमेज को बनाया, समझ में आई बात? 6 इमेज फॉर्मेशन दिखाए कन्वेक्स लेंस के द्वारा। कितना 15 मिनट में हमने दिखा दिया बाबू, समझ रहे हैं? मतलब देखा जाए तो एक इमेज पर 2.5 मिनट। इसी तरह से बना रहिएगा, समझ में तो आएगा ही। कनकेव को बता देता हूं। चलिए, यह लेक्चर नंबर 6 है। बेहतर होगा कि लेक्चर 5 देख करके आइएगा, नहीं तो लेंस तो एक तो अलग टॉपिक ही बन जाता है। लाइट का पूरा सीरीज देखें, यदि परीक्षा में जो भी लाइट से सवाल आएगा हमारा पढ़ाया हुआ रहेगा। इस पर बेसिस हमने क्वेश्चन कराया, उसके बाद में कंसेप्ट को कराया, और उसके बाद बाबू यदि आप नोट्स इससे बनाए होंगे, जो भी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे उससे मिलाइएगा। आप ठगा रहे हैं कि ठगे जा रहे हैं, या खुद आप डिसाइड करिएगा, ठीक है? यूट्यूब पर बाबू हम यहाँ फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, इसी को बताने का मैं भी पेमेंट लेता हूँ। समझ में आ रही है बात? तो आए हैं तो सीख करके जाइएगा। चलिए, उसके बाद में अगला है आपका क्या है? तो अगला हम देखते हैं कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग भी बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है, आइए हमारे साथ सीखिएगा। कनकेव लेंस इस तरह से होता है ना, ये दोनों को ज्वाइन कर दिया, इसको भी इमेजिंग करिएगा, करो। यह भी एक स्फेरिकल लेंस का पार्ट है, और यहां से यह भी एक स्फेयर बना दिए। यहां पर इसका ऑप्टिकल सेंटर, और यहां से यह प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर, इसका C1 होगा, इसका C2 होगा। कोई दिक्कत? दोनों के बीच का फोकस हो जाएगा, और यहां पर F1 बोल दिया। यह दोनों के बीच का फोकस 2F बोल दिया, यहां पर भी 2F1 बोल दिया। समझ में आ रही है बात? तो यह भी क्या है? एक स्फेरिकल लेंस का पार्ट है कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस होता क्या है? तो देखो कनकेव लेंस क्या होता है, सुनो।
यह ऑप्टिकल सेंटर, यह प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर देखो क्या है, इसको मिटा दे, चलो मिटा देता हूं। यह ऑप्टिकल सेंटर, यह देखो कॉर्नर क्या है बाबू, थिक है। थिक बोले तो मोटा, और बीच में क्या है, इधर लिखे थिन है। थिन बोले तो पतला, समझ में आ रही है। और फिर यहां देखो थिक है, थिक बोले तो मोटा, कोई दिक्कत, थिक बोले तो मोटा। तो वैसा लेंस जो ऊपर मोटा हो और बीच में पतला हो। इसमें क्या था, ऊपर पतला था और बीच में मोटा था, इसमें बीच में पतला है और ऊपर कॉर्नर साइड क्या है, मोटा है। तो लिख दो कि दोज लेंस या सच टाइप्स ऑफ लेंस या द लेंस, जो भी लिखिए, दोज लेंस विच कॉर्नर पार्ट इज थिक बट, लेकिन मिडिल पार्ट इज थिन। मिडिल पार्ट क्या होता है, थिन होता है। इसका रूल्स देख लीजिए, रूल्स फॉर इमेज ट्रेसिंग बाई कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, क्या क्या रूल होते हैं इमेज बनाने के लिए। इस कनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी इसे कहा जाता है। समझ में आ रही है बात। मिरर में उल्टा हो जाता है, कनकेव लेंस को कन्वर्जिंग बोलते हैं। मिरर में बाबू कनकेव, मिरर में क्या होता है, कनकेव मिरर में होता है, कनकेव मिरर में यह होता है आपका कन्वर्जिंग। गुफा के अंदर मालूम है ना, कन्वर्जिंग मिरर इसी को बोलते हैं। और उसके बाद में कन्वेक्स मिरर में क्या बोलते हैं, दूसरा नाम कन्वेक्स का, डाइवर्जिंग, क्योंकि लाइट को क्या कर दे रहा था, डाइवर्ट कर दे रहा था, तो इसको क्या बोले, डाइवर्जिंग मिरर बोले। लिख लीजिएगा, कॉपी के ऊपर जो इतना बचा होता है ना उस पर लिख दीजिए। यदि नहीं लिखाए हैं तो लिखा दिए होंगे तो अच्छी बात है, हमें तो नहीं याद है कि यह लिखाए हैं। चलिए लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, दोबारा अगर लिखाए होंगे तो लिख लो, मिटा देता हूं। चलिए लिख लिए, डस्टर से मिटा दो बाबू, कपड़ा से जल्दी मिटरता है। चलिए, रूल्स फॉर इमेज ट्रेसिंग बाय कनकेव लेंस। तो पहला रूल क्या कहता है, यह कनकेव लेंस हमने बना दिया, ठीक है। यह ऑप्टिकल सेंटर, तो पहला लाइट इसमें भी, जब लाइट जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, जब लाइट जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो लाइट का कोई डेविएशन नहीं होगा। पहला नो डेविएशन, यह इंसिडेंट रे, रे बोले तो पाथ ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और यहाँ पे नो डेविएशन, नो डेविएशन। तो रे ऑफ लाइट ऐसे लिखो, व्हेन रे ऑफ लाइट, वही रूल है जो कन्वेक्स में था, व्हेन रे ऑफ लाइट पासेड थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, देन इट्स नो डेविएटेड, नो डेविएटेड। और दूसरा रूल क्या कहता है, क्या आपका कनकेव लेंस है, यह ऑप्टिकल सेंटर है, जब लाइट जो है इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, तो देखो बाबू यहाँ पतला है और यह मोटा है, तो लाइट को क्या करेगा, यह डाइवर्ट कर देगा। यहाँ से भी देखो लाइट को क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, और यह दोनों डाइवर्टेड मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो पीछे हम लोग मिलाएंगे तो किसी पॉइंट से मिलेगा, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। समझ में आ रही है बात। तो ऑल द, लिख देता हूं स्टेटमेंट, ऑल द पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टू द प्रिंसिपल एक्सिस and passed through concave lens, then it divert and diverted ray, D है, diverted ray produce backward, पीछे की तरफ, backward to meet at a point known as focus of concave lens,
समझ में आई बात। हमने लिखा कि ऑल द पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासेस थ्रू कनकेव लेंस देन इट डाइवर्ट एंड डाइवर्टेड रे प्रोड्यूस बैकवर्ड टू मीट एट अ पॉइंट नोन एज द फोकस ऑफ कनकेव लेंस। के जितने भी पैरेलल लाइट है कनकेव लेंस से पास करेगा तो डाइवर्ट कर जाएगा, और डाइवर्टेड रे को पीछे मिलाएंगे तो किसी पॉइंट से मिलेगा, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। तो एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, इमेज फॉर्मेशन इसे बता देता हूं और फिर उसके बाद छोड़ देंगे। चलिए चलिए बाबू, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलो हेडिंग लगाइए, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। हेडिंग लगाइए, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। डाइवर्जिंग क्यों बोला, क्योंकि लाइट को डाइवर्ट कर दे रहा था इसीलिए। चलिए हेडिंग लगाइए, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के द्वारा कैसा कैसा इमेज फॉर्म होता है। तो पहला, व्हेन एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट इन्फिनिट। इन्फिनिट को छोड़ करके ऑब्जेक्ट को किसी भी पॉइंट पे रखिए तो इमेज कहां पे बनेगा। तो चलिए बनाते हैं, बना दीजिए। कनकेव लेंस बना दिया, यहां ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, इन्फिनाइट छोड़ के किसी भी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रखो। यहां पे रख दिया बाबू। इमेज बनाने के लिए दो लाइट चाहिए, इसको ए बी बोल दिया ऑब्जेक्ट। इमेज बनाने के लिए दो लाइट चाहिए, पहला पैरेलल लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा ना, और डाइवर्टेड रे को पीछे की तरफ मुलाएंगे तो किसी पॉइंट से मिलेगा, उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। कोई दिक्कत। और उसके बाद में दूसरा लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो सीधे पास कर जाता है ना, यहाँ पे कट किया तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ए का इमेज ए डैश बना और बी का इमेज बी डैश बना। कोई दिक्कत। तो इमेज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इमेज कहां पे बना, तो इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बना। नेचर कैसा होगा बाबू, एक्चुअल में नहीं मिला है, पीछे की तरफ देखो मिलाए हैं तो वर्चुअल इरेक्ट। और साइज कैसा होगा, साइज में देखो यह डिमनिश हो गया, छोटा, यही ना कन्वेक्स नहीं बना रहा था, बड़ा बना दिया था वर्चुअल इरेक्ट में, डिमनिश्ड। या इसी को बोल सकते हैं स्मॉल साइज एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के क्या बनाया, स्मॉल साइज बनाया या डिमनिश। सेकंड लिख लो, दो ही बनाता है। अब कहां पे रखेंगे बाबू, इधर तो रख नहीं सकते हैं ना, क्योंकि फोकस इधर से कैसे जाएगा, बात तो बराबर ही पड़ेगी। दूसरा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट इन्फिनाइट। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें, ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पे रखें तो रख दीजिए, यहां पर बना दिया हमने क्या, कनकेव लेंस। यह ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पे रखें तो इन्फिनाइट से कैसी रे आती है, इन्फिनाइट से पैरेलल रे आती है, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल आए। तो पैरेलल रे क्या होगा, डाइवर्ट कर जाएगा, और डाइवर्टेड रे को मिलाएंगे पीछे की तरफ तो किसी पॉइंट से ना मिलेगा, उस पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे। अभी रूल तो बताए ही। दूसरा लाइट को हमने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल खींचा या पैरेलल पास कराया तो यह क्या करेगा, यह रिफ्लेक्ट कर जाएगा या डाइवर्ट कर जाएगा, और डाइवर्टेड रे को पीछे मिलाएंगे तो किसी पॉइंट से मिलेगा, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। तो फोकस पे इमेज बन गया ना, जहां पर दो लाइट आपस में मिलते हैं वहीं पे इमेज बनता है। तो इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। उसके बाद में नेचर एक्चुअल में नहीं मिला है बाबू, वर्चुअल इरेक्ट। एक्चुअल में मिलेगा तब जाके रियल इन्वर्टेड होता है। और साइज, पॉइंट साइज
एज ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत तो एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। तो बाबू यहीं पर वीडियो को अंत करते हैं। इसी तरह आए हैं तो सीख करके जाइएगा, हमारे वीडियो में लगातार बना रहिएगा। सिखा तो हम देंगे ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए कि ताकि नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो का मिलता रहे। ठीक है, ओके। इसी तरह कॉपी में नोट्स बनाते रहिए और रिवीजन जरूर करिएगा बाबू। फिर हम एक इसका शॉर्ट वीडियो करा देंगे लाइट का, चिंता नहीं करना है। 6 लेक्चर यह है, उसके बाद में एक लेक्चर और कराएंगे और उसके बाद में लाइट आपका समाप्त हो जाएगा और हम लोग देखेंगे क्या, मैग्नेटिज्म को। ठीक है, उसके बाद में मैग्नेटिज्म पर 4-5 लेक्चर चलेंगे और उसके बाद में ह्यूमन इन कलरफुल वर्ल्ड पर 2 लेक्चर चलेगा और आपका फिजिक्स समाप्त हो जाएगा बोर्ड के लिए। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे, बायोलॉजी देखेंगे, फिर मैथमेटिक्स देखेंगे। बाबू किसी प्रकार का दिक्कत नहीं रहेगा, आए हैं तो सीख करके जाइएगा, मुझ पर बिलीव रखिए, साइंस में आपका 90+ स्कोर आएगा। ठीक है, इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, टाटा बाय बाय।